बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रियंका कि बांसुरी स्वराज को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो पहली बार चुनावी मैदान में हैं। वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और वो ये कह रही हैं कि भैया सामने कोई भी सोमनाथ हो, लेकिन भगवान सोमनाथ का जो आशीर्वाद है वो उनको प्राप्त है। और मेरी मौजूदगी जो है वो इस वक्त मैसन हॉल में है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद बांसुरी स्वराज यहां पर आएंगी, अपना वोट कास्ट करेंगी। सुबह सुबह की जो शुरुआत है वो उन्होंने पूजा अर्चना के साथ की। सबसे पहले वो झंडेवालान मंदिर वहां दर्शन के लिए पहुंची और फिर उसके बाद अब वहां से वो प्रस्थान करेंगी यहाँ के लिए। यहाँ पर वो अपना वोट कास्ट कर एक मैसेज देने की भी कोशिश अपने वोटर्स को करेंगी कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। क्योंकि जहां तक बात हम नई दिल्ली सीट की करें, इस क्षेत्र की करें, तो यहाँ पर जिस तरह से वीआईपी सीट है, जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल सीट है, वैसे ही यहाँ का जो वोटर है वो भी वीआईपी है और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि सुस्त भी है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को निकालना बाहर वोट के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और दिल्ली की 7 सीटों में से अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा था पिछली बार भी। अगर हम देखें तो 56% वोटिंग कुल जो वोटिंग परसेंट है वो यहां पर निकलकर सामने आया था। लेकिन इस वक्त जिस तरह से मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रही हूं, लगता है बांसुरी स्वराज यहां पर पहुंच गई है। मैं अपने वीजे से कहूंगी कि आप एक बार देखें, पंकज यहां पर दिखाएं जरा तस्वीरें। बांसुरी स्वराज यहां पर पहुंच गई है क्योंकि जो हलचल है यहां पर थोड़ी सी बढ़ गई है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, अपने पिता स्वराज कौशल के साथ इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर बांसुरी स्वराज पहुंच चुकी हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर उनसे बातचीत करने की, लेकिन जिस तरह से पहले आपने भी कहा, तमाम कवायद का मामला ये है कि जनता रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि सबसे पहले मतदान फिर जलपान। यही कारण है कि लोकसभा से एक मिनट जाके वोट डाल चंदौलिया से लेकर तमाम उम्मीदवार हैं जो धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो आप देखिए लाइव, तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। बांसुरी स्वराज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, अपने पिता संग पहुंची हैं यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि देखिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं बांसुरी स्वराज की। जहां तक बात की जाए वो पूरी तरह से आश्वस्त है। वो ये कह रही है कि किसी तरह का कोई चैलेंज वो यहाँ पर नहीं देखती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी एकदम अटैकिंग मोड में रही बांसुरी स्वराज के खिलाफ। पंकज आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। अंदर पहुंच के नामांकन करने के लिए जाओ चलो आप चलो ना, मैं तो नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जो पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए। और उन पर उनके साथ एक विरासत जुड़ी हुई है, पिता के साथ वहां पर पहुंची हैं, मां की विरासत उनके साथ हैं। और लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि अपनी मां की तरह ही वो भारतीय राजनीति में अपने लिए एक खास विशेष स्थान बनाए। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ की जो राजनीति है और राजनीतिक परिणाम है वो बिल्कुल उलट हैं, वो एकदम अलग अलग हैं। और चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि पहले तो मंदिर में दर्शन किया और वोट डालने पहुंची, उससे पहले क्या कहा बांसुरी स्वराज ने, क्या उम्मीदें हैं, उन्हें बताते हैं आपको। आज लोकतंत्र का महापर्व है और मेरा विनम्र निवेदन है दिल्ली की जनता से कि आज इस महापर्व में आकर अपना योगदान अवश्य दीजिए। आज सुबह सवेरे आशीर्वाद लेने आई हूँ झंडे वाली माता का। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए।